class. So in last video we are explaining the things about what is in banking, what are the types of bank and what are the functions of commercial bank. But before going for e-banking, the terms, some things are there, some concepts are there. It is very important to clear the things, then only you can understand what is the banking process. Okay, so it is not for a syllabus, but as a general knowledge point of view I am explaining the things. So it is going to be helpful to you in the future also, and it is important to know the detailed concept about the banking. Okay, so in this video I am going to explain about what is the types of bank account. In last video I explained about the types of banks. Okay, so in this video I am going to explain about types of bank account, then type of bank advance and service provided by the bank. So three concepts I am going to explain in the same video. Okay, so types of bank account यानी कि सी इट इज जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन कर रही हूँ. इस सिलेबस में मेंशन मतलब नेम दिया है बट डिटेल एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं दिया. सो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दिस कंसेप्ट यू हैव टू टेक द थिंग्स. ओके, मतलब नेम दिया है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नेम दिया है बट डिटेल कंसेप्ट नहीं दिया. सो एज पर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कीप द थिंग्स. ओके, सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि बैंक अकाउंट मतलब बैंक में कौन से अकाउंट के टाइप रहते हैं, बैंक एडवांस कौन से रहते हैं और बैंक आपके लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इन लास्ट वीडियो विद इन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक वी एक्सप्लेन द अलाइड सर्विसेज. सो अलाइड सर्विस एक्सप्लेन किया है, मतलब पेमेंट ऑफ बिल्स है और दैट इज locker facility is going to be provided. Rather than that, which services this provide, we will explain the things again. So type of bank account. So bank account, बैंक में कौन से अकाउंट के टाइप होते हैं. So first one is the saving deposit account. So it is any person can open with a small amount, and when we want to withdraw, we can withdraw. When we want to deposit the money, we can deposit, and bank is given, they can get the interest on it. बैंक is given the interest on that payment. So saving deposit अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है बैंक में हम ओपन करवा सकते हैं. कोई भी इंसान वो अकाउंट ओपन कर सकता है विद द स्मॉल अमाउंट. एक थोड़ी स्मॉल अमाउंट दे के आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो. सो जब चाहे उस पैसे में से आप पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे उस अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हो. सेविंग अकाउंट नॉर्मली सेविंग अकाउंट जब चाहे यू कैन विड्रॉ द थिंग्स, जब चाहे यू कैन डिपॉजिट द थिंग्स. जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे आप पैसा भर सकते हो उस बैंक अकाउंट में. सो इसके लिए क्या देता है बैंक, जो भी आपका पैसा है उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देगा. मतलब उनके बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया है, इसके लिए बैंक एक इंटरेस्ट रेट देता है. मतलब 100 रुपीज़ को मोस्टली सेविंग अकाउंट में 3% इंटरेस्ट रेट. मतलब आपके बैंक में 100 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया है तो आपको बैंक प्लस 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट के ऊपर देंगे. मोस्टली सेविंग अकाउंट के ऊपर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सपोज आपने 30 रुपीज़ आपको मिलेगी. दैट इज द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट. इट इज सिमिलर लाइक अ सेविंग अकाउंट, बट जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेस करते हैं उसके ओनर है, एक्चुअली वो लोग ये बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं. तो उनको भी सेम ही सेविंग अकाउंट की तरह जब चाहे आप पैसा उस अकाउंट में डाल सकते हो, जब चाहे पैसा उस अकाउंट में से निकाल सकते हो. उसके ऊपर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. जो भी आपने पैसा रखा है उसके लिए बैंक उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैच देंगे बैंक. ओके, बट वन थिंग है यहाँ पे क्या होना चाहिए, विड्रॉ मनी बाय चेक. यहाँ पे आप जो भी अकाउंट होल्डर है, जिसने भी उस बैंक में खाता खोला है, वो पैसा सिर्फ चेक दे के ही पैसा निकाल सकता है. दैट इज द कंपल्शन ऑन करंट डिपॉजिट अकाउंट. ओके, नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल. अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल इसका मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट यानी कि सपोज आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ है और आपको एक 12,000 रुपीज़ चाहिए. ओके, सॉरी 1200
रुपीज़ चाहिए। आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ है बट आपको 1200 रुपीज़ चाहिए, तो बैंक आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे सकती है, बट इस 200 के ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेंगे। आपके अकाउंट में है सिर्फ 1000 रुपीज़, बट बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी। दैट इज ओवरड्राफ्ट, मतलब जितना पैसा है उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो, बट सर्टेन लिमिट, मतलब 1000 है और 1 लाख आप निकाल नहीं सकते। एक स्पेसिफिक लिमिट है, 1000 एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हो। एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आप जितने आपके पास अकाउंट बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो, बट जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर बैंक आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके, बैच लगाएंगे। दैट इज द करंट डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज यू नो द आरडी। आपने यही सुना होगा आरडी। ओके, सो दैट इज द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अभी एक कौन सी अकाउंट है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, इट इज फिक्स्ड फॉर पर मंथ और द फिक्स पीरियड। एक हर महीने के एक फिक्स्ड डेट को, हर महीने के एक फिक्स डेट को एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट, एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट आप एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में रखते हो। सो सपोज टेक एग्जांपल, मैं हर महीने 100 रुपीज़ एक 5 तारीख को, कौन सा भी महीना, सभी मतलब 12 मंथ, एक साल तक, नहीं तो 2 साल तक, नहीं तो 3 साल तक, एक फिक्स पीरियड है। सो हर महीने हर एक फिक्स्ड डेट को मैं बैंक में पैसा जमा करती हूँ। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं हर मंथ का जो भी 5 डेट है, उस 5th डेट है उस दिन 100 रुपीज़ बैंक में जमा करूँगी, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई मैच्योरिटी पीरियड, सो सपोज मैंने डिसाइड किया 1 साल तक, मतलब 12 मंथ तक एक 100 रुपीज़ पर मंथ मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगी। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू पे। सो उसके बाद कितना होगा? 100 रुपीज़ मत दिया पर मंथ, 1 साल तक दिया, मतलब 12 मंथ तक दिया, तो आपका 1200 होगा। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर मैच्योरिटी पीरियड, मतलब जब भी आप 1 साल होगा उसके बाद आपका बैलेंस रहेगा 1200 प्लस बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। दैट इज द आरडी। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कंपेयर विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है आरडी के ऊपर। ओके, मतलब हर महीने का एक फिक्स डेट हम रखते हैं, उस डेट को हम बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ भरते जाते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी, मतलब आपने कितनी साल तक डिसाइड किया है, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, इट डिपेंड अपॉन यू। तो कितने साल तक आपने वो आरडी बनाई है, वो साल कंप्लीट होने के बाद जितना पैसा आपका हुआ है उतना पैसा प्लस इंटरेस्ट है जो भी ब्याज बैंक उसके ऊपर देगी, वो मोस्टली इंटरेस्ट रेट ऑन आरडी इज मोर। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आपने ये नाम भी सुना होगा, एफडी। आपके घर में बोलते रहते ना, एफडी रखा है, आरडी निकालना है, इसमें सेम थी। तो एफडी का मतलब क्या है? फिक्स्ड अमाउंट फॉर द फिक्स पीरियड, मतलब एक ऐसी अमाउंट एक ही बार में आप फिक्स पीरियड के लिए रखते हो। आरडी में कैसा था? हर मंथ में आप एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को देते जाते थे फॉर फिक्स्ड पीरियड, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, डिपेंड अपॉन यू। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, हर मंथ देने की कुछ आवश्यकता नहीं है, एक ही बार सभी अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप बैंक में रखते हैं। मतलब मैंने 1000 रुपीज़ 1 साल तक बैंक में ही रखा, बीच में वो मैंने निकाला नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट एक 1000 रुपीज़ मैंने बैंक में 1 साल तक रखा। तो उसके बाद तो 1000 प्लस जो भी इंटरेस्ट लगेगा उस 1000 के ऊपर वो मुझे बैंक वापस देगी। सो एफडी के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। इट कैन बी वन काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट। सो रिपेयर आफ्टर मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी खत्म होने के बाद कितने साल तक आपने डिसाइड किया है, वो खत्म होने के बाद उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ओके, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो एक मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट एक 2 अकाउंट का कॉम्बिनेशन है, एक तो सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
So amount is exceeds some limit, automatically get to the FD. मतलब आपका सेविंग अकाउंट है तो आप जब चाहे उसमें से पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे उसमें पैसा डाल सकते हो। और सपोज आपने डिसाइड किया कि मेरा अकाउंट बैलेंस 1000 के ऊपर हो गया मेरे अकाउंट में, मैं जब चाहे, इट इज लाइक अ सेविंग अकाउंट होगी, सेविंग अकाउंट ही है, मैं जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे पैसा डाल सकते हो। ओके, और मैंने फिक्स किया कि मेरा अकाउंट बैलेंस 1000 के ऊपर गया, मतलब 1000 के ऊपर मतलब अभी मेरा अकाउंट बैलेंस 2000 हो गया, तो 1000 मेरे सेविंग अकाउंट में रहेगा और जो भी 1000 एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में था वो एफडी में कन्वर्ट होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट उसका होगा, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सेविंग अकाउंट भी है और फिक्स्ड अकाउंट भी है। 1000 के ऊपर आपने लिमिटेशन फिक्स किया, 1000 के ऊपर मेरा बैंक बैलेंस गया तो उसका ऑटोमेटिकली उस रेट उस जो भी अमाउंट बैलेंस है उसका ऑटोमेटिकली एफडी करते से आपने बैंक होल्डर्स को बताया, तो इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी कन्वर्टेड विद इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, recurring account that is RD, fixed deposit account that is FD, and multiple option deposit account. It is the combination of saving account plus fixed deposit. Okay. Next है type of bank advance. So there are 3 types of bank advance. बैंक एडवांस में पैसा देगी, लोन के बेसिस पे पैसा देगी, तो कौन से टाइप है? There are 3 types. One, bank overdraft. Okay, so it allow to withdraw more amount. मतलब जितना भी आपके बैंक में अमाउंट है, बैलेंस है, उससे ज़्यादा आप बैंक में से पैसा निकाल सकते हो, बट फॉर अ सर्टेन लिमिट। आपके बैंक बैलेंस 1000 रुपीज़ बैंक बैलेंस है और आपको 15,000 आपको चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। मतलब 500 बैंक आपको खुद की तरफ से देगी, उस 500 के ऊपर बैंक आप इंटरेस्ट लगाएंगे। 1000 आपका है और 500 बैंक ने आपको दिया है, दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। सो 5000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको बैंक को देना पड़ेगा, प्लस वो 500 भी वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। सो विड्रॉ विद सिक्योरिटी, मतलब आपको पैसा चाहिए, बैंक में से लोन चाहिए तो आप ले सकते हो, बट कुछ तो सिक्योरिटी दिखाना पड़ेगा, मतलब ज्वेलरी रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी होगा उसे दिखाना पड़ेगा। आपको पता है, मतलब आपने इंटरेस्ट रेट नहीं भरा तो बैंक वाले आपके घर में आके कुछ भी टीवी फ्रिज वगैरह है, मतलब हिंदी मूवी में तो देखा होगा टीवी फ्रिज लेके जाते हैं। सो इट इज द सेम कैश क्रेडिट, मतलब जो जहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिखाना पड़ेगा, मतलब मैं ये लोन चुका नहीं पाएगी तो आप मेरा जो भी प्रॉपर्टी है वो ले सकते हो, दैट इज द कैश क्रेडिट। नेक्स्ट है टर्म लोन, मतलब बैंक आपको लोन देगी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म लोन होगा, मीडियम टर्म लोन होगा और लॉन्ग टर्म लोन होगा। मतलब एक विद इन फॉर 1 ईयर, मतलब आपने लोन लिया है 1 साल के अंदर ही आप लोन चुकाना चाहिए। मीडियम यानी कि 1 साल से ज़्यादा 5 साल तक, उसके बाद लॉन्ग टर्म, उसके बाद भी आप लोन चुका सकते हो, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट में भी आप लोन चुका सकते हो, दैट इज द टर्म लोन। द नेक्स्ट कंटेंट इज सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक। नेक्स्ट कंटेंट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। ओके, सो बैंक कौन सा सर्विस आपको देती है? एक तो बैंक ड्राफ्ट है। सो आपने सुना होगा बैंक ड्राफ्ट है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ चेक, एक ऐसी चेक जैसा रहता है ना, आप अमाउंट लिख के देते हो, दूसरों को देते हो और दूसरा उसके बैंक में जाके वो चेक विड्रॉ करता है। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ चेक। अभी सपोज टेक एग्जाम्पल, आपको इस जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है, ओके, तो डायरेक्टली वहाँ हाथ में पैसा लेके वहाँ पे जाके आपको देना है, दैट इज़ अ रिस्की कंडीशन है, वो रिस्क है, क्योंकि कोई तो रॉबर आएगा, आपका पैसा चुराएगा, नहीं तो आपका हाथ हो जाएगा पैसा। इट इज़ अ डेंजरस थिंग, इट इज़ अ रिस्की थिंग। तो आप क्या कर सकते हो? बैंक ड्राफ्ट कर सकते हो। सो बैंक ड्राफ्ट मतलब अभी आपको दूसरी जगह नहीं जाना, तो आप पोस्ट में पैसा, मतलब पोस्ट में से पैसा भेजोगे तो दैट इज़ ऑल्सो रिस्क। तो आप क्या कर सकते हो? आप बैंक में जाके एक बैंक ड्राफ्ट यानी कि एक टाइप का चेक ही रहता है, तो उस चेक पे क्या लिखा रहता है, आपको कितना अमाउंट उस आदमी को देना है। सपोज टेक एग्जाम्पल, आप दिल्ली में हो और आपको बैंगलोर में पैसा भेजना है, आपका फ्रेंड है
तो आप दिल्ली में जो भी बैंक है वहाँ जाके वहाँ पे बोलना कि मुझे ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो आप ड्राफ्ट बनवाएंगे। सो किसको वो ड्राफ्ट देना है उसके नाम पे ऊपर, मतलब आप दिल्ली में हो और बेंगलोर में जिसको भेजना है उसके नाम पे ऊपर वो ड्राफ्ट बनेगा। सो उस ड्राफ्ट में कितना अमाउंट आपको देना है, सपोज आपको 1000 रुपीज़ बेंगलोर में जो आपका फ्रेंड है उसको देना है, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 रुपीज़ जिसके नाम पे ऊपर देना है उसको, उसका नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आप 1000 रुपीज़ उस बैंक को देंगे, प्लस वो बैंक थोड़ा बहुत सर्विस फीस देगी वहाँ पे 1000, मतलब जितना आपको भेजना है अपने फ्रेंड को, प्लस बैंक का जो भी फीस लगेगा वो काम करने के लिए वो बैंक फीस लगेगी। तो बैंक आपको आपका 1000 रुपीज़ लेके आपको एक ड्राफ्ट यानी कि एक चीट्स देगी, एक रिसीट देगी, वो चेक की तरह ही होगा। तो वो चेक और रिसीट आप पोस्ट में जाके, नहीं तो किसी भी आपके दूसरे फ्रेंड के हाथ में से बेंगलोर में जो फ्रेंड है उसको दे सकते हैं, बाय पोस्ट और बाय काइंड ऑफ अदर पर्सन। तो वो ड्राफ्ट आपके फ्रेंड को मिलेगा, तो फ्रेंड क्या करेगा, वो बेंगलोर में जो भी बैंक है वहाँ जाके वो चेक विड्रॉ करेगा और ड्राफ्ट विड्रॉ करेगा, तो वहाँ पे उसको वो 1000 रुपीज़ मिलेगा। सो आपको पैसा देना है तो दिल्ली टू बेंगलोर आने के बजाय कितना कॉस्ट लगेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट के, आप हाथ में पैसा लेके आओगे तो इट इज़ नॉट अ सिक्योर, दूसरे के पास से आप पैसा भेजोगे दैट इज ऑल्सो नॉट सिक्योर। तो ड्राफ्ट दिया तो आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा, आपको आने की यहाँ पे आने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। सो दैट इज द बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट है आरटीजीएस, आप आई होप यू हर्ड द नेम। सो आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स सी दीज आर टू ट्रांजेक्ट द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए ये सर्विसेज है, एक आदमी से दूसरे आदमी को पैसे भेजने के लिए सर्विस है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सर्विसेज है। ओके, सो बैंक ड्राफ्ट को पता चला। नेक्स्ट आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, सी अभी बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, आप बैंक में जाओगे, वहाँ पे बोलोगे कि मुझे फ्रेंड को पैसा देना है, उसके नाम पे ऊपर ड्राफ्ट बनाओगे। सो इसके बाद आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करोगे, तो इट टेकन 2 और 3 डेज, 2-3 दिन लगेगा आपके फ्रेंड के पास वो ड्राफ्ट जाने के लिए। ओके, बट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या है, आप बैंक में जाके आरटीजीएस बनवाया, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपके अकाउंट में से आपके फ्रेंड का भी डिटेल, अकाउंट डिटेल दिया वहाँ पे, तो आपके अकाउंट में मतलब जो जितना पैसा भेजना चाहते हो वो रिसेंटली क्विकली विद इन अ रियल टाइम में जाएगा, मतलब आज भेजे हैं पैसे तो आज ही उसके अकाउंट में जाएंगे, दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो दैट इज अ रियल टाइम, मतलब आप अभी भेजा है तो अभी ही जाएगा। ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि एक ही बार में आप बहुत सारे लोगों को पैसा भेज रहे हो, तो वन बाय वन इट इज गोइंग टू टेक अ सीक्वेंशियल वाइज प्रोसेसिंग। सो उसको 2-3 घंटा लगेगा ग्रॉस सेटलमेंट में। सो दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसा भेजना है तो आप आरटीजीएस कर सकते हो, उसी दिन आपको पैसा मिलेगा, उसी दिन आपको आपके फ्रेंड को पैसा मिलेगा। और ग्रॉस सेटलमेंट में थोड़ा 1-2 आवर्स का, 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसके लिए भी बैंक आपसे चार्ज लेगी, बैंक आपसे पैसा लेगी वो काम करने के लिए। बट मिनिमम ट्रांजेक्शन 2 लाख का होना चाहिए, बट आप व्हेन यू कैन डू द आरटीजीएस योर मिनिमम ट्रांजेक्शन शुड बी 2 लाख। 2 लाख एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कम से कम 2 लाख का अमाउंट होना चाहिए, तो ही आरटीजीएस आप कर सकते हो एंड इररिकवरेबल। सो आपने डिसाइड, अभी आपने ट्रांसफ़र किया तो उसके बाद आपको लगा नहीं मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, ऐसा है तो आपको पैसा नहीं मिलता, वो दूसरे अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका होता है। तो रिवर्स चाहिए तो वो अकाउंट फिर से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बट खुद से वो अमाउंट बैक आपको नहीं लेना आता, दैट इज इररिकवरेबल। एक बार किया आरटीजीएस तो वापस आपको लेना नहीं आता। नेक्स्ट है एनी ऑफ की रिसेंटली जो भी काम चीज़ें अकाउंट ट्रांसफ़र होता है यानी एनईएफटी पे होता है, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इट इज़ द सेम एज अ आरटीजीएस। सो आरटीजीएस कैसा होता है, वैसे ही मोस्टली लोगों का पेमेंट देने के लिए 1 बाय 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट जा सकता है। नेक्स्ट है बैंकर चेक और पे ऑर्डर।
So banker check or pay order, it is similar like a bank draft, but same town. अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, आप दिल्ली से बेंगलोर में, बेंगलोर का जो फ्रेंड है उसको आप पैसा भेज सकते हो बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट. बट बैंकर चेक का मतलब क्या है, सेम ड्राफ्ट ही बनवाना है, दूसरे के नाम पे ऊपर पैसा ही भेजना है, बट विद इन द सेम सिटी, विद इन द सेम टाउन. मतलब आप तो बेंगलोर में हो तो बेंगलोर में ही आप दूसरे फ्रेंड को ड्राफ्ट यूज करके पैसा भेज सकते हो. तो इसके लिए पैसा चार्ज जो भी लगेगा वो भी कम लगेगा. सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक्स. So I hope you got the clear concept about what are the types of bank account, what are the advance of bank, and what are the services of bank provided by the banks. Suppose if you have any doubt, you will clear the things in live. So thank you so much. Bye bye.